योर ओल्ड फादर विलियम का ये दूसरा लेसन है उस पे। देखो आज हम यहाँ से, यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर जॉज आर टू वीक फॉर एनीथिंग टफर देन स्वीट yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? दपान छुस ये लड़कः निचो छुस वनान दोपस हे मैंने तस शोट सिंद मालि षे छुक वारियाह बुजुर्ग चन दंद वड़ तम कमजोर, लेकिन ये बताओ आप चे प्रथ कह दोड़ चीज चान खतर मुश्किल वो आप चपाना है, लेकिन ये बताओ आप फिर भी इस एज में भी आप गोज वना असमन अजस या वन तो मिस अजस आप उसको हड़ियों समेत और उस बीक तक हसा सह खेवान तम सोस तम तमिस उड़ावान इमो दंदों सो, यानी अड़जी पड़जी सह ब्रकान। मैं मानता यह कैसे आप करता है, यह कैसे होता है? मुझे इसका जवाब क्या बाप ने कहा, इन माई यूथ सेड द फादर आई टुक टू द लॉ and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw, he lost it the rest of my life. ये मिजाया हिश कत निम जान असल सोरे लेसने अगर वो ये सोरे पोयम तंजु मिजायास मज दपान वोनस दपनस अत एज मज दड़ चीज चापान हद कि अगर अंज खेहन अड़ज खेह तो बीक तम सोस तम खेह। अब मुझे बता यह कैसे आप कर सकते हैं? ये फादर कैसे कहता है दपनस बोस ये हसा बह जवान आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विथ माई वाइफ, ये हसा जो भी मेरा मसला होता था एंड आई जो भी मेरा मसला होता था कहाँ ते मसले में दरपेश ये तो मैं इसको सिर्फ अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता था। इससे क्या हुआ, एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉ, ये बह डिस्कस कर मे मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलान, यानी ये कत इंसान कर ज्यादा गसान हर बोन। इससे क्या हुआ दपान इससे क्या हुआ, इससे मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ मिल गई, और जिस मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से एज लॉस्ट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ आज भी मेरे काम आती है, जिसकी वजह से मैं ऐसा काम करता हूँ जिस जो आपने सवाल में मुझे पूछा है। यानी बस आज तक पन्नो जुबड़ो दड़ दड़ चीज़ खेत तो चपित, यह वजह यह चान तस मतलब दपनस बजाय खुद यह चान माज हुंद सोच, जिसकी वजह से असल चीज़ कि इसका एक अलग ही मतलब है, लेकिन यहाँ इसका वर्ड टू वर्ड मतलब यही है। अच्छा फिर लड़का कहता है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आइज वॉज स्टडी एज एवर, yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? तुम इस एज में भी आप इतना एक्टिव है, आप इतना एक्टिव है कि आप अपनी नाक के बल नहीं, आप अपनी नाक पे, आप अपनी नाक के मतलब नस्ती पितस पे मछली को बैठाता है। आप इस पर मतलब नत मतलब गाड़ चला अत मज नबर, ये इसका मतलब यही है कि चे वनस अछन ते रफ्तार, कठन ते रफ्तार, हिम्मत ते रफ्तार, लेकिन आप इस पोजीशन में बैठता है और आप इतनी फुर्ती से बैठता है कि चाने नस्ती पे आप अपनी नाक के नस्ती पितस पे मतलब ये आप मछली को बैठाता है। ये बता ये कैसे होता ये व्हाट मेड यू सो awfully clever, यानी यूथ एक्टिव इतना मतलब ये फुर्तीला आपको किस चीज़ ने बनाया? आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज एनफ। मैंने इमुक मने गो, अब बूढ़े को गुस्सा चढ़ गया, आओ गुस्सा चढ़ गया दमनस। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज एनफ। मैंने आपको 3 सवालों के जवाब दिए। मैं दित में 3 सवाल
said his father, don't give yourself air. तुमने पन्निस पानस में दिस वो ज़्यादा वेटेज की चे मख ना मतलब चे मख ना वो बहरान की कि मे सच युस बह कथा वना छुस मोल मे आंसर दिवान मगर अब गुस्से में बाप कहता है, डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ। तुमने क्या आप ये सोचता है कि मैं पूरे दिन को आपका ये बकवास सुनता ही रहूं। बी ऑफ, चुप करो, कीप क्वाइट, और अदरवाइज यानी और मायने को अदरवाइज आई विल किक यू डाउन स्टेयर। अदरवाइज अगर आपने चुप नहीं की, अगर आप फिर बकवास करने लगा तो फिर मैं क्या करूं, आई विल किक यू डाउन स्टेयर। तो लिहाजा दिमाग में किक, तो फिर मैं आपको हेड बंद सुनूंगा, यानी मैं आपको सीढ़ी से नीचे धकेलूंगा। तो इस तरह ये जो ये फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड बाय लिविस कैरोल, यानी जो फ्रॉम मीनस गो ये एक्चुअली ऐस किताब हूँ नाव। इस किताब से जो ये पोइम है यहाँ ये वहाँ से ली गई है और इस पे हमारी किताब पे दर्ज की गई है ताकि हमारे पढ़ने के लिए हम उस मतलब हमें इसे जो सबक मिला है। लेकिन जो जो ये पोइम है ये किस किताब से, फ्रॉम एलाइस, इस किताब जो इस बड़ी किताब का नाम है फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड बाय लिविस कैरोल। लिविस कैरोल मीनिंग को इसका जो राइटर है इस बुक का। इंशाल्लाह एक्सरसाइज आइंदा।